महाराज बड़ी फ्रेश हो करके जैसे भगवान को पता न लगा वैसे महाराज पहुंची। भगवान ने पूछा सती ले ली दीक्षा? तो महाराज मना करना कि मैंने कोई दीक्षा नहीं ली। तो वहां पर क्या करने गई थी आप? तो कह दिया कि भगवान हे स्वामी, माताओं का बहनों का ये स्वभाव होता है कि जब भी किसी साधु को संत को गुरु को वंदन करना हो तो सामने जाकर के चरणों के पास करती है। बोले हर हर। और पुरुष भाइयों का स्वभाव होता है कि वो आपकी बात दूर से कर देते हैं। तो मैं तो नजदीक जा करके वंदन करके आई। भगवान ने सोचा पहले बड़े रोग से रहती थी, कर्क करके बात करती थी। बात क्या है? क्योंकि माताओं बहनों जो स्त्रियों में चरित्र होते हैं ना, उन्हें आप तो क्या भाइयों देवता तक नहीं जानते हैं। बोलिए हर हर। मैंने कह रहा हूँ, प्रमाण दूंगा आपको कि पुरुषस्य भागम और नारी चरित्रम देवो न जनाति कुतो मनुष्य। बोलो हर हर। कि पुरुष का भाग्य और नारी का चरित्र देवता तक नहीं जान पाते हैं तो मनुष्य की तो बात ही क्या। और प्रमाण दे दूं, चूल्हे के ऊपर दूध रखा हो है ना, उसे बड़ी मोटी मोटी मलाई आई हो और पत्नी ने उसी समय गिलास दूध का भरा हो और मलाई का पूरा पूरा वो है गिलास में डाल दिया हो और उसी समय से कहीं से उसका पति ठीका राम आ जाए और मुख में डाल करके पीने वाली हो। पति देव पूछ रहे आ करके कि क्या कर रहे हो? तो पता क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठो आप, बैठो बैठो। ये दूध कहाँ, इसकी मलाई कहाँ, ये कम क्या हो गया? तो पता जवाब क्या होता है? वो कम वक्त बिल्ली आई और सारी दूध की मलाई को। बोलिए हर 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 हर। मतलब कि आप बहनों में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि आप तो दूसरे का भेद ले सकती है बड़ी आसानी से, लेकिन आपका भेद स्वयं आपका पति तो क्या है, देवो न जनाति कुतो मनुष्य। बोले हर 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 हर। वैसे भी कितने चरित्र होते हैं नारियों में? कितने होते हैं? 13 16। बोले हर हर। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। तो एक चरित्र आपको कैसे है? बोले हर हर। कबीर की घरवाली का नाम हुआ लोई। क्या नाम हुआ? तो हमारा उनके पास बहुत साधु संत आते जाते रहते थे, सत्संग लगा रहता था। एक दिन उस सत्संग का रंग पत्नी के ऊपर चढ़ गया और लोई ने कहा, पति देव आपके यहाँ पर अनेक साधु संत आते हैं, तो कुछ भक्ति का ज्ञान, कुछ पूजा पाठ का ज्ञान मुझे दे दो, मैं भी भक्ति करूंगी, मैं भी इन्हें सत्संग कहूंगी। तो कबीर ने कहा कि महाराज इसके लिए आपको कोई अपना छोटा सा चरित्र मुझे दिखाना पड़ेगा। वैसे तो आप जितने मर्जी मानो, लेकिन कबीर ने कहा कि एक छोटा सा चरित्र मुझे दिखाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो मामूली काम है। अब अगले दिन सुबह क्या हुआ, जैसे ही कबीर स्नान करने के लिए गंगा के ऊपर गए, स्नान करने के लिए, इतने समय में आश्रम में 2 साधु आए। कौन आए? 2 साधु आए और पूछा कि कबीर का घर यही है? तो पत्नी कहा यही है। तो हम कबीर से मिलने के लिए आए, हम कहाँ है इस समय, उनका दर्शन होगा मैं। तो लोई ने कहा कि चुपचाप चले जाओ यहाँ से, आज फिर ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया उनका। ये स्वाग ने छाई छोड़े बधानी ना, आज के किसने कितने रहे सारा डंडे कसे लाए जाएंगे तोड़ी तोड़ी। शंकर भगवान की हर हर। साधु डरी बोले भाई आपका ज्ञान नहीं सुनना, आज की हम बता गए हैं, चोट खानी कस्से खाने वो दौड़ी गए सर। वो था कबीर आया, कबीर ने पूछा बकरी देवी क्या घर में कोई आया था? आए थे वो 2 साधु,
फिर आपने क्या किया? जो मधानी है ना छाई छोड़ने डंडा किसो मंगे रहे फिर क्या नहीं दिया? बोले महाराज मैं क्या देना है? 100 रुपया डंडा बन रहा है नहीं देना है। ओ जो तय क्या करी दिया है? आज पहली बार मेरे घर के 2 साल हुई नहीं चोरी ते दे रहा 100 रुपया डंडा क्या गल थी? वो मारा कभी ये डंडा लिया सा छाई छोड़ने है मधानिया डंडा लिया क्या पीछे पीछे दौड़ गए। बोले हर हर। अब 21 रास्ते से 2 साल होकर मुझे पास रहे कबीर। बोले हर हर। धीरे धीरे पीछे दिखा वो आई गया और दौड़ लगाई। बोले हर हर। और दौड़ लगाई थी और दौड़ने लगे साल खुली गया कबीर का पता था लोकल था शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए मतीना सामने खड़ी डंडे ले गए। बोले ए हुन पे अपना। बोले हर हर। महाराज इतना आज मेरी पत्नी के कहने से आपने बुरा मान लिया लो ये डंडा। तब जाकर उन्होंने साधु ने कहा कि महाराज ऐसी बात नहीं है। हम आपके घर में गए थे हमने पूछा कबीर कहाँ है तो आपकी पत्नी कहा कि आज कल उनका दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है तो इस डंडे से भी आज हमको मार पड़ रही है तो हम दौड़ करके आए। ऐसी बात कुछ नहीं है। तब जा करके मार जब कबीर ने डंडा दिया तो उनको श्वास में श्वास आया। बोले हर हर। कबीर घर में आए पत्नी को पूछा भाग्यवान तूने क्या करना है? आज पहली बार मेरे घर से मेरे आदमी से तुरंत 2 साल को ऐसे भेज दिया तो पत्नी ने कहा कि पति देव माफ करना आपने कल कहा था कि एक छोटा सा चरित्र दिखाना पति देव क्षमा करना ये तो छोटा सा चरित्र नहीं चरित्र दिखाया तो मुझे ताले चरित्र दिखाएगा ना ताली पता क्यों ना बोली हर हर हर। तो कहने का मतलब माताओं बहनों आपका भेद कोई भी नहीं ले सकता है आपने नहीं सकती भगवान ने दी हुई है। बोले हर हर। तो हम सदमे में कह दिए कि महाराज मैंने तो वहां पर जा करके प्रोग्राम किया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली भगवान ने जब ध्यान लगाया ओहो इन्होंने तो जा करके सीता का रूप बना दिया मेरी माता का रूप बना करके परीक्षा ली और उसी समय महाराज मन से सती का याग कर दिया। क्या कर दिया? अब महाराज वो त्याग 87,000 वर्ष तक भगवान की समाधि लगी। कितने वर्ष तक बोलो? 87,000 वर्ष तक भगवान ना हिले डुले। इधर माता सती का पूरा हाल चेहरा कमजोर पड़ गया सर के बाल सफेद हो गए। 87,000 वर्षों के बाद जाकर के समाधि खुली। बोले हर हर। अब सती महाराज बात करना चाहती है भगवान से प्रेम से बात करना चाहती है और इतने में ही इस सत्संग के बारे में पूछना चाहती है कि भगवान गलती हो गई मुझे सत्संग का महिमा मुझे सत्संग के बारे में जो फल है उसका आप बखान करो उसका सुनाओ कथा कहो। लेकिन शिव के भक्तों आज जैसे ही भगवान उठे समाधि से और माता सती का ध्यान जैसे ही भगवान के चरणों भगवान का ध्यान उसकी तरफ इतने में सती को फिर आकाश में विमान नजर आ गए जिनमें उनकी एक छोटी बहन जिसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी चंदना के साथ बैठ करके कनखल की तरफ जा रहे थे। बोले हर हर। अब जैसे विमान की तरफ नजर पड़ी तो कथा फिर भूल गई और उठने